उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। इसके बाद अब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये जरूर है कि यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, लेकिन जो पाबंदी थी उस पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। तो ये अच्छी खबर है। अगर चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु जाना चाहते हैं तो अब वो जा सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ आपको कोविड नियमों का ध्यान रखना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला किया है। जो प्रतिबंधित नंबर था चारों धाम के लिए, उसको अदालत ने समाप्त कर दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि जितने भी लोग आएँ उनकी समुचित व्यवस्था करें, RT-PCR टेस्ट देखें और वो किसी तरह की जो है उनको पर्यटकों उनको यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। वहीं चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सीएम धामी ने भी आभार जताया है। साथ ही सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने बेहतर फैसला किया है और इसमें जो यात्री हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। सुनते हैं। अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन, सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो और सारे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं लाइव। पंकज, ये अच्छी खबर उन यात्रियों के लिए, राहत भरी खबर जो चारधाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। विस्तार से दर्शकों को बताइए किस तरीके की राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है और किन किन नियमों का पालन करना होगा श्रद्धालुओं को। बिल्कुल जय, देखिए ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि पहले जो संख्या सीमित कर दी गई थी तीर्थयात्रियों की, उसको हटा दिया गया था। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो ऐसे व्यवसायी हैं, जो चाहे हम होटल व्यवसाय की बात करें, टैक्सी मैक्सी व्यवसाय की बात करें या चारधाम रूट पर पड़ने वाले तमाम उन लोगों की बात करें जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि संख्या इसमें बढ़ गई है, असीमित संख्या कर दी है। अब आज से प्रदेश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने तमाम चारों धामों के जा सकेंगे। इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो संख्या है वो लोगों की बढ़ने वाली है। आज से तमाम संख्या में लोगों का जो रुझान आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से जो है कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अब पर्यटकों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है क्योंकि तीर्थ पुरोहित और वहाँ के जो हकूकधारी हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जो एक सीमित संख्या चारधामों में तीर्थयात्रियों की गई है उसको बढ़ाया जाए और सरकार ने उसी के सापेक्ष एक प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया था और प्रार्थना की थी कि जो हाईकोर्ट है वो जो संख्या है चारधामों में तीर्थयात्रियों की उसको असीमित किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये सभी चीज़ें कर दी गई है। इसके साथ साथ ही अब एक और ये बड़ी बात की गई है कि पहले तीर्थयात्रियों को देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता था, वो उसी के बाद ही ई पास मिलने के बाद ही उन्हें यहाँ पर दर्शन का मौका मिलता था, लेकिन अब इसकी बाध्यता खत्म कर दी है। अब देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर जो तीर्थयात्रियों को रजिस्टर नहीं करना होगा, अब सिर्फ स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर अपने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सभी यात्रियों को दर्शन का मौका मिल सकेगा। अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या के बाद लगातार देख रहे थे कि ई पास की वजह से दिक्कतें हो रही थी, यात्री रास्ते में रोके जा रहे थे, वहां से लौटाए जा रहे थे और ऐसे में अगर ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है तो ये अच्छी और राहत भरी खबर उनके लिए है। लेकिन इतनी ही अच्छी खबर कारोबारियों के लिए है, व्यापारियों के लिए है जो काफी दिनों से परेशान थे, आर्थिक तंगी झेल रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए उन व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ये जो व्यापारी लंबे समय से कोरोना के बाद से ये उम्मीद कर रहे थे कि पर्यटक उत्तराखंड की ओर आए, श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर आए, उनका व्यवसाय आगे चले। खासकर इसमें होटल व्यवसायी और छोटे ढाबे वाले और तमाम ऐसे लोग शामिल थे जिनका व्यवसाय पटरी पर नहीं लौट रहा था और चारधाम यात्रा से उन्हें एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि यात्री यदि उत्तराखंड का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि चारधाम रूट पर जितने भी होटल व्यवसायी हैं या छोटे ढाबे वाले हैं या जो उससे चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। हालांकि यात्रा बहुत कम बची है, मात्र 1 महीने से कम की यात्रा बची है, लेकिन उनके लिए एक राहत है कि वो अपनी कमाई कर सकेंगे और आगे का अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे।